द्वितीयं शरणं गच्छामि। आज दिनांक 6 मई 2020 वंचित समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिन दलित समाज के महान क्रांतिकारी स्वामी अछूतानंद जी का जन्म दिवस है। हमें उनकी निडरता से सीख लेते हुए अपने जीवन को संवारना चाहिए। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बता दूं कि उन्होंने घूम घूम कर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और उपेक्षित वर्ग के लिए अलग जगाया और आंदोलन किए। स्वामी अछूतानंद जी के समाज सेवा से प्रभावित होकर उनके पड़ोस के कट्टर ठाकुर साहब एक बार उनके पास आए और उनके साथ रहकर समाज सेवा कार्य करने का वचन लिया। अपनी वचनबद्धता की परीक्षा देने हेतु ठाकुर साहब ने स्वामी जी से पीने के लिए पानी मांगा। स्वामी अछूतानंद जी ने अपनी पुत्री से कहा कि एक लोटा अच्छे से धोकर ठाकुर साहब को पानी पिलाओ। और जब वो उनकी बेटी पानी लेकर आई और जैसे ही ठाकुर साहब ने लोटा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो अछूतानंद जी ने उनको रोकते हुए कहा कि आप चुल्लू से पानी पी लें। ऐसी बात सुनकर वो ठाकुर साहब बहुत नाराज हुए और उठकर जाने लगे। तब स्वामी अछूतानंद जी ने कहा कि ठाकुर साहब, हमने तो सारा जीवन बिना लोटा छुए हुए ही आपका पानी पिया है और आप एक दिन में ही एक बार बिना लोटा छुए दूर से पानी पीने पर तिलमिला उठे। इसलिए ठाकुर साहब, आप हमारी परीक्षा में फेल हो गए और आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। ऐसे निर्भीक थे स्वामी अछूतानंद जी। स्वामी अछूतानंद जी का साइमन कमीशन के सामने दलित समाज की, उपेक्षित समाज की, पिछड़े समाज की अच्छे से सारी बातें रखने और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बहुत सहयोग देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज उनके जन्मदिवस पर हम उनको याद करते हैं। आज ही के दिन ओबीसी समाज के कोल्हापुर के शासक साहूजी महाराज का परिनिर्वाण दिवस भी है। उन्होंने ही भारत देश में सर्वप्रथम आरक्षण की नींव डाली। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना ने उनका जीवन ही बदल दिया। एक बार वो पंचगंगा नदी पर नहाने के लिए अपने भाई के साथ गए थे, तो वहाँ उनका जो पुरोहित था वो जानबूझकर नहाकर नहीं आया था और वो पुराणोत्तर मंत्र पढ़ रहा था, जबकि उसको वैदिक मंत्र पढ़ने चाहिए एक राजा के स्नान करते समय। पूछने पर उसने बताया कि आप शूद्र राजा हो, आप क्षत्रिय राजा नहीं हो, इसलिए हम आपके लिए ये मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। साहूजी महाराज ने उस समय सोचा कि मैं राजा होकर भी मेरे साथ इस तरह ये व्यवहार होता है, तो बाकी आम आदमी के साथ क्या होता होगा। उसी घटना ने साहूजी महाराज के जीवन को बदल कर रख दिया और साहूजी महाराज ने ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप संपत्ति, पेंशन आदि पर प्रतिबंध लगाकर उनकी सर्वोच्चता को मुंहतोड़ चुनौती दी। उन्होंने उनके पूजा पाठ और पूजा पाठ के बदले में मिली हुई जमीन, जिनका वो मनमाने ढंग से प्रयोग करते थे और उपेक्षित वर्ग के लिए बहुत नुकसान पहुंचाते थे, इसीलिए उन्होंने उन सब से वो चीज़ें लेकर और वे सभी आरक्षित वर्गों को देनी शुरू कर दी और आरक्षित वर्ग के लोगों को मंदिरों में पुजारी रखना शुरू कर दिया। साथियों, आज महात्मा बुद्ध की जन्म दिवस और उनके परिनिर्वाण दिवस और उनके ज्ञान प्राप्ति दिवस की भी पूर्व संध्या है। कल 7 मई 2020 को बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा भारत ही नहीं विश्व भर में मनाई जाती है और बौद्ध धर्म बहुत बड़ा धर्म है जिसको विश्व भर के लोग मनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनका परिनिर्वाण हुआ था और उनका जन्म भी हुआ था। बुद्ध भारत ही नहीं विश्व के महामानव है। आज भारतीय संस्कृति जिस दया, करुणा, विश्व बंधुता, मानवता, अहिंसा के कारण विश्व में श्रेष्ठ मानी जाती है, वो महात्मा बुद्ध की ही देन है। मनुष्य को जन्म के आधार पर ही नहीं, कर्म के आधार पर शुद्ध या ब्राह्मण मानने की बात सर्वप्रथम बुद्ध ने ही की है। बुद्ध ने अप दीपो भव का सिद्धांत दिया और मानव जीवन के लिए 22 प्रतिज्ञाएं आवश्यक बतलाई। बुद्ध ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति को जीने का रास्ता बताया और अंधविश्वास से, रूढ़िवादिता से दूर रहने का मार्ग बतलाया। तो साथियों, आज इस पावन दिवस पर आप सभी को
बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। आप कल 7 मई 2020 को शाम को 7 बजे अपने घरों को अच्छे से सजाइए और बुद्ध को नमन कीजिए और बुद्ध की जीवन का प्रकाश अपने सभी परिवारजनों के बीच में फैलाइए और बुद्ध के वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीने का प्रयास कीजिए। जैसे बुद्ध ने कहा है कि समानता का जीवन मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले उनके समानता के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारिए, सबसे समानता से रहिए, सबसे समानता से बात कीजिए और समानता के सिद्धांत का पालन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।